कोलंबो के बंदरगाह पर जब दुश्मन की आंखें मिली तो समंदर की लहरें भी थम गईं। एक तरफ भारत का सुकन्या और दूसरी तरफ पाकिस्तान का सैफ। 101 मीटर का भारतीय शेर और 123 मीटर का पाकिस्तानी फ्रिगेट एक ही डॉक पर एक ही वक्त में, और दुनिया की सांसें अटकी। भारत के दो एयरक्राफ्ट कैरियर के सामने पाकिस्तान की खाली झोली। लेकिन कोलंबो में हुई इस मुलाकात ने कूटनीति के गलियारों में मचाया हड़कंप। दोस्तों, युद्ध के मैदान में तो दुश्मन अक्सर टकराते हैं, लेकिन जब किसी तीसरे देश के बंदरगाह पर शांति के माहौल में दो कट्टर दुश्मन देशों के जंगी जहाज अचानक आमने सामने आ जाएं, तो माहौल कितना तनावपूर्ण हो सकता है, इसकी कल्पना कीजिए। कोलंबो श्रीलंका का वो बंदरगाह जो अक्सर व्यापारिक जहाजों से गुलजार रहता है, पिछले 48 घंटों में एक अजीब सी खामोशी और तनाव का गवाह बना। एक तरफ शान से खड़ा था भारतीय नौसेना का गश्ती जहाज INS सुकन्या, और ठीक उसके बगल में आ धमका पाकिस्तान का PNS सैफ। दोनों के बीच की दूरी भले ही कम थी, लेकिन दोनों के बीच की दुश्मनी का इतिहास 75 साल से भी ज्यादा पुराना है। जब भारतीय कमांडर संतोष कुमार वर्मा अपने जहाज को डॉक कर रहे थे, शायद उन्हें अंदाजा भी नहीं होगा कि कुछ ही देर में उन्हें अपने चिर प्रतिद्वंद्वी यानी पाकिस्तानी नौसेना के जहाज को अपनी आंखों के सामने देखना पड़ेगा। यह घटना जितनी दुर्लभ है, उतनी ही दिलचस्प भी। क्या यह सिर्फ ईंधन भरवाने का मामला था, या फिर हिंद महासागर में अपना दबदबा दिखाने की कोई छिपी हुई होड़? आखिर क्यों भारतीय युद्धपोत को देख उल्टे पांव भाग खड़ा हुआ पाकिस्तानी युद्धपोत? हम आपको बताएंगे इस अनूठे स्टैंड ऑफ की पूरी इनसाइड स्टोरी, तो बने रहिएगा वीडियो पर, और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। चलिए सबसे पहले इस पूरे घटनाक्रम को एक थ्रिलर फिल्म के सीन की तरह विजुअलाइज करते हैं। मंगलवार का दिन था। कोलंबो का मौसम सुहाना था। श्रीलंकाई नौसेना अपने बैंड बाजे के साथ एक खास मेहमान के स्वागत के लिए तैयार थी। यह मेहमान था भारतीय नौसेना का ऑफशोर पेट्रोल वेसल OPV INS सुकन्या। 101 मीटर लंबा यह जहाज जब बंदरगाह में दाखिल हुआ तो उसकी भव्यता देखते ही बनती थी। यह एक ऑपरेशनल टर्न अराउंड OTR था, यानी लंबी गश्त के बाद जहाज को रसद और आराम की जरूरत थी। कमांडर संतोष कुमार वर्मा और उनके क्रू का स्वागत पारंपरिक श्रीलंकाई अंदाज में हुआ। सब कुछ सामान्य चल रहा था। भारतीय नाविक श्रीलंका के पर्यटन स्थलों की सैर की योजना बना रहे थे। तभी रडार पर एक और ब्लिप उभरा। यह कोई मामूली जहाज नहीं था। यह था पाकिस्तानी नौसेना का फ्रिगेट PNS सैफ। उसी दिन, उसी बंदरगाह पर और उसी मकसद, ईंधन भरवाने के लिए। यह इत्तेफाक इतना सटीक था कि दुनिया भर के रक्षा विशेषज्ञों की भौहें तन गईं। एक ही डॉकयार्ड में भारत और पाकिस्तान के युद्धपोत, यह नजारा रोज देखने को नहीं मिलता। अब जरा इन दोनों बाहुबलियों की ताकत को तौलते हैं। INS सुकन्या कोई साधारण जहाज नहीं है। यह सुकन्या क्लास का लीड शिप है, जिसे खास तौर पर भारत के एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन एडिस की सुरक्षा के लिए तैनात किया जाता है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है इसकी वर्सेटिलिटी, यानी बहुमुखी प्रतिभा। यह जहाज सिर्फ गश्त नहीं लगाता, बल्कि जरूरत पड़ने पर दुश्मन के विमानों को मार गिराने वाली एंटी एयरक्राफ्ट गन से भी लैस है। इसके डेक पर एक हेलीकॉप्टर तो हर वक्त तैनात रह सकता है, जो इसे समंदर में तीसरी आंख प्रदान करता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान का PNS सैफ एक स्वॉर्ड क्लास का फ्रिगेट है, जो चीन की मदद से बना है। 123 मीटर लंबा यह जहाज तकनीकी रूप से काफी आधुनिक माना जाता है, और इसकी कमान कैप्टन असफंद फरहान खान के हाथों में है। कागज पर देखें तो PNS सैफ आकार में थोड़ा बड़ा जरूर है, लेकिन युद्ध सिर्फ आकार से नहीं, जज्बे और अनुभव से जीता जाता है, और इसमें भारतीय नौसेना का कोई सानी नहीं है। इस घटना ने हिंद महासागर में चल रहे पावर प्ले को भी उजागर कर दिया है। श्रीलंका जो भारत का पड़ोसी और मित्र देश है, वहां पाकिस्तान की मौजूदगी हमेशा से भारत के लिए चिंता का विषय रही है। पाकिस्तान अक्सर मैत्री यात्राओं के बहाने श्रीलंकाई बंदरगाहों का इस्तेमाल करता है, ताकि वो भारत को यह संदेश दे सके कि हम भी यहीं हैं। लेकिन भारत की रणनीति बिल्कुल साफ है। हम किसी से डरते नहीं, हम बस अपनी मौजूदगी दर्ज कराते हैं। INS सुकन्या का वहां होना, श्रीलंकाई नौसेना के साथ मिलकर काम करना और वहां के लोगों के साथ घुलना मिलना, ये बताता है कि भारत इस क्षेत्र का नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर है। यानी अगर समंदर में कोई मुसीबत आएगी तो सबसे पहले भारत ही मदद के लिए दौड़ेगा, पाकिस्तान नहीं। पाकिस्तान का जहाज आया, तेल भरवाया और अगले ही दिन यानी बुधवार को चुपचाप निकल गया।
जबकि भारतीय जहाज शुक्रवार तक वहां रुककर अपने कूटनीतिक और सामरिक रिश्तों को मजबूत करता रहा। यह फर्क है एक विजिटर और एक पार्टनर के बीच का। अब जरा आंकड़ों की दुनिया में चलते हैं, जहां दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 ने जो तस्वीर पेश की है वो पाकिस्तान को आईना दिखाने के लिए काफी है। 145 देशों की इस लिस्ट में भारतीय नौसेना गर्व से 7वें पायदान पर खड़ी है, जबकि पाकिस्तान कहीं नीचे 33वें नंबर पर संघर्ष कर रहा है। यह फासला सिर्फ नंबरों का नहीं, ताकत का है। भारत के पास आज दो विशालकाय एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, INS विक्रमादित्य और हमारा अपना स्वदेशी INS विक्रांत। ये समंदर में तैरते हुए वो एयरबेस हैं जिनसे उड़ने वाले लड़ाकू विमान किसी भी देश की ईंट से ईंट बजा सकते हैं। और पाकिस्तान, उसके पास एक भी एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं है। 0, 0। जब बात डिस्ट्रॉयर्स, विध्वंसक जहाजों की आती है तो भारत के पास 12 ऐसे घातक जहाज हैं जो अकेले ही पूरे बेड़े को तबाह कर सकते हैं। पाकिस्तान के पास ऐसे जहाज सिर्फ 3 हैं। ये तुलना किसी मैच की नहीं बल्कि शेर और मेमने की है। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ हथियारों की नहीं होती, कहानी होती है भरोसे और साख की। कोलंबो में जब INS सुकन्या खड़ा था तो वो सिर्फ एक जहाज नहीं बल्कि भारत की सागर, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन नीति का प्रतीक था। भारत अपने पड़ोसियों की मदद करता है, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करता है। वहीं पाकिस्तान का इतिहास रहा है कि वो अपनी नौसेना का इस्तेमाल अक्सर भारत के खिलाफ छिपकर वार करने या चीन के इशारों पर नाचने के लिए करता है। PNS सैफ का वहां आना शायद एक रूटीन विजिट हो सकती है, लेकिन जिस तरह से वो आया और तुरंत निकल गया वो उसकी असुरक्षा को दर्शाता है। शायद पाकिस्तानी कमांडर भी जानते थे कि जहां सुकन्या खड़ा है वहां ज्यादा देर रुकना उनकी सेहत के लिए ठीक नहीं होगा। भारतीय नौसेना की प्रोफेशनल साख पूरी दुनिया में है। हमारे नाविक जब किसी बंदरगाह पर उतरते हैं तो वो दूत बनकर जाते हैं, जबकि पाकिस्तानी नौसेना अभी भी अपनी पहचान और अस्तित्व के संकट से जूझ रही है, खासकर तब जब उनकी अर्थव्यवस्था डांवाडोल है और जहाज चलाने के लिए तेल के पैसे भी मुश्किल से जुटते हैं। यह घटना हमें एक और गहरी बात सोचने पर मजबूर करती है। समंदर अब सिर्फ पानी नहीं रहा, यह शतरंज की बिसात बन चुका है। चीन लगातार हिंद महासागर में अपनी पनडुब्बियां और जासूसी जहाज भेज रहा है और पाकिस्तान उसका प्यादा बना हुआ है। PNS सैफ जैसे जहाज अक्सर चीन के साथ मिलकर अभ्यास करते हैं। ऐसे में भारत का हर कदम बहुत नपातुल्ला और आक्रामक होना चाहिए। INS सुकन्या जैसे गश्ती जहाजों की तैनाती ये सुनिश्चित करती है कि हमारी तीसरी आंख हमेशा खुली रहे। हम दुश्मन को उसके घर में घुसकर नहीं मारते, लेकिन अगर वो हमारे आंगन में झांकने की कोशिश करेगा तो उसकी आंखें फोड़ने का दम जरूर रखते हैं। कोलंबो में जो हुआ वो एक साइलेंट मैसेज था कि हम हर जगह हैं, हम हर वक्त तैयार हैं। तो दोस्तों, इस पूरे वाकये का क्लाइमैक्स क्या है? क्लाइमैक्स यह है कि भले ही दोनों जहाज एक ही पानी में खड़े थे, लेकिन उनकी दिशाएं अलग थीं। भारत का जहाज मैत्री और सहयोग की दिशा में बढ़ रहा था, जबकि पाकिस्तान का जहाज सिर्फ अस्तित्व और ईंधन की तलाश में था। INS सुकन्या की यह यात्रा बताती है कि भारत अब एक ग्लोबल मैरीटाइम पावर बन चुका है, जिसे कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। चाहे वो पाकिस्तान हो या उसका आका चीन, हिंद महासागर में भारत की लहरों को चीरने की हिम्मत किसी में नहीं है। ये नया भारत है जो आंखों में आंखें डालकर बात करता है, चाहे वो सीमा पर हो या समंदर के बीचों बीच किसी विदेशी बंदरगाह पर। अब सवाल ये उठता है, क्या पाकिस्तान कभी भारत की बराबरी कर पाएगा, या फिर चीन के कर्ज तले दबी उसकी नौसेना सिर्फ एक कागजी शेर बनकर रह जाएगी? और क्या भारत को श्रीलंका जैसे देशों में अपनी पकड़ और मजबूत करनी चाहिए ताकि दुश्मन को पैर रखने की भी जगह न मिले? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी एक एक राय देश की आवाज है। और सुनिए, यह तो सिर्फ समंदर की बात थी। अगले वीडियो में हम आपको ले चलेंगे आसमान की उन ऊंचाइयों पर जहां भारत का अपना तेजस अब दुनिया के सबसे ताकतवर रडार को चकमा देने की तैयारी कर रहा है। वो कहानी इससे भी ज्यादा रोंगटे खड़े करने वाली है। तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी बजा दीजिए ताकि वो वीडियो आपसे मिस न हो जाए। जय हिंद, जय भारत।